वैसे तो मैं कभी भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि हमें पॉलिसी सरेंडर करवानी ही पड़ती है। तो PLI और RPLI पोस्ट ऑफिस के दो प्रोडक्ट है, तो उन दोनों पॉलिसी को कैसे सरेंडर करते हैं, यानी कि समय से पहले आप उनको कैसे बंद करवा सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस पॉलिसी के अंदर आप सरेंडर करवा सकते हैं, यानी कि कौन पॉलिसी को सरेंडर करवा सकता है। तो सबसे पहले आपका यदि पॉलिसी लेने के बाद में आपने 3 साल तक प्रीमियम पेमेंट कर दिया है, यानी कि 36 महीनों का पेमेंट यदि आपने कर दिया है, तो अब आप उसको सरेंडर करवा सकते हैं। अब इसमें से भी कुछ एक ऐसे प्लान है जिनके अंदर आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्लान है जिसके अंदर आप सरेंडर कर सकते हैं, तो उसके अंदर पहला है WLA यानी होल लाइफ एश्योरेंस, सुरक्षा या ग्राम सुरक्षा जिसको बोलते हैं, तो उस प्लान के अंदर भी सरेंडर की फैसिलिटी आपको मिलती है। इसके अलावा EA एंडोमेंट एश्योरेंस, संतोष या ग्राम संतोष जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा यही प्लान यहाँ पर बिकता है, तो उसके अंदर भी सरेंडर की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा CWLA यानी कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस है, सुविधा या ग्राम सुविधा, तो उसके अंदर भी आपको पॉलिसी सरेंडर करने की सुविधा मिल जाती है। PLI युगल सुरक्षा अगर आपने ले रखी है तो उसको भी आप यहाँ पर सरेंडर करवा सकते हैं। चलिए अब कुछ पॉलिसी सरेंडर के नियम आपको बता देते हैं। अब इसके अलावा 2 प्लान ऐसे हैं जिनको आप सरेंडर नहीं करवा सकते हैं। यदि आपने AEA यानी कि जिसके अंदर हर 3-3, 4-4 साल से आपको पैसा मिलता है, तो सुमंगल और ग्राम सुमंगल प्लान को आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने 10 ईयर RPLI यानी ग्राम प्रिय प्लान ले रखा है, तो भी आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवा पाएंगे। चिल्ड्रन पॉलिसी यदि आपने ले रखी है, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर सरेंडर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर सबसे खास बात है कि आपकी यदि पॉलिसी एक्टिव है, यानी कि आपने उस महीने तक का प्रीमियम अगर पेमेंट कर रखा है जिस महीने में आप सरेंडर कर रहे हैं, तो ही आपकी पॉलिसी यहाँ पर सरेंडर हो पाएगी। यदि आप 5 साल के बाद में सरेंडर करते हैं तो आपको वहां पर बोनस भी मिलेगा। 5 साल से पहले यदि सरेंडर करते हैं तो किसी प्रकार का बोनस आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अब 5 बातें ऐसी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको सरेंडर करवाने से पहले जान लेनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है वैल्यू। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको सरेंडर जब आप करवा रहे हैं तो कितना पैसा वापस मिलेगा। अधिकांश केस के अंदर जितना पैसा आप जमा करवाते हैं उससे कम ही पैसा यहाँ पर सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलता है। तो इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं और वहां पर सरेंडर वैल्यू का पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी पॉलिसी लैप्स है तो आपको सबसे पहले उसको रिवाइवल करवाना है। रिवाइवल करवाने के बाद में ही आपको सरेंडर करवाना होगा। यहाँ पर आपको यह भी देख लेना है कि रिवाइवल में आपका कितना खर्चा लग रहा है और फिर सरेंडर के अंदर आपको कितना पैसा मिलने वाला है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको पॉलिसी कभी भी सरेंडर नहीं करवाना चाहिए, चाहे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की हो। तो यदि बहुत ही अर्जेंट है तो ही आपको ये पॉलिसी सरेंडर। इसके अलावा कुछ कंडीशन के अंदर यहाँ पर मैसेंजर अपॉइंट करने की सुविधा भी मिलती है। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी हो रही है जिसके अंदर आप चल फिर नहीं सकते हैं या पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में आप किसी मैसेंजर को अपॉइंट कर सकते हैं। उसके ID कार्ड के साथ में आप उसको फॉर्म भरकर दे सकते हैं। यदि आप बाहर विदेश में रह रहे हैं तो भी आप मैसेंजर अपॉइंट करके पासपोर्ट की कॉपी के साथ में और वीजा की कॉपी के साथ में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से जुड़े सभी प्रकार के फॉर्म आपको हमारी वेबसाइट पर मिलता है और उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले पोस्टल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सारी जानकारी ऑथेंटिक रूप से मिल सके। अब बात करते हैं यदि आप सरेंडर करवाना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट या फॉर्म आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। तो सबसे पहले आपको सरेंडर का क्लेम फॉर्म भरना है। ये फॉर्म आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सरेंडर वैल्यू जो बनती है उसका एक कंस्टेंट लेटर भी आपको यहाँ पर साथ में लगाना होगा, यानी कि आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपको स्वीकार है। इसके साथ में आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड लगाना होगा। यदि पॉलिसी बॉन्ड गुम हो चुका है तो आपको लेटर ऑफ इंडेमनिटी भरकर यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए साथ में लगानी होगी। बैंक का कैंसिल चेक आप दे सकते हैं, या फिर आप POSP के अंदर चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की पासबुक का फ्रंट पेज की फोटोकॉपी आपको यहाँ पर देनी होगी। जो PLI की प्रीमियम रसीद बुक होती है वो आपको यहाँ पर लगानी होगी। यदि आपने कोई लोन ले रखा है तो भी आपको लोन रिसीट बुक की यहाँ पर साथ में लगानी होगी। एक बार जब आप पॉलिसी को सरेंडर करवा देते हैं तो उसके बाद में आप उसको पुनः चालू नहीं करवा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।